दोस्तों, कैसे हो आप? नहीं, मैंने सोचा कि भाई थोड़ा रुक जाते हैं भाई, कि कुछ और कोई कंफर्मेशन आ जाए इस चीज के ऊपर, तब मैं जाके इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड पहले तो ये सिर्फ रूमर ही थी। एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना, ये एक रूमर थी जो कि बहुत पहले उछली थी। जब एक पहले पहले न्यूज आई, कहीं से भी कोई भी तुम सोर्सेस से देख लो, नॉट रिलायबल, कि भाई बार्सिलोना इस काउंट पहले ऑन बारकोला। लेकिन हमको पता है भाई कि पीएसजी के साथ हमारे संबंध इतने तो अच्छे है नहीं कि भाई हम बारकोला साइन कर लेंगे, डिस्पाइट कि भाई वो बहुत कॉस्ट करेगा। तो हमने क्या करा, हमने एंथनी गॉर्डन साइन कर लिया। बात चालू होती है कि 25 मई के समय, 25 मई तारीख के समय बायर्न म्यूनिक का जो प्रेसिडेंट है वो असल में एक स्टेटमेंट निकालता है, लाइक सीधे सीधे मुंह पे बोल देता है। क्योंकि बार्सिलोना फैंस तो डिल्यूजनल होते हैं, उनका एक काम ये रहता है कि काश अल्वारेज साइन हो जाए, काश हम जाओ पेड्रो को ले आए। लेकिन बैक टू द पॉइंट, लेकिन बात ऐसी है, हम डिल्यूजनल होते। तो किसने सोचा होगा कि भाई हैरिकेन ले आएंगे हम। तो हैरिकेन भी अच्छा स्ट्राइकर है, 32 ईयर्स, डीप आता है, डीप से प्ले कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद भाई फिनिशिंग की तो क्या ही बवाल बात है। लेकिन उसका प्रेसिडेंट मुंह पे बोलता है कि भाई बार्सिलोना पे पैसे है नहीं, वो गरीब क्लब है। वो भाई बहुत चंडाल, बहुत गरीब क्लब है भाई, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है हैरिकेन को खरीदने के लिए। और ये जिंदगी में कभी होने नहीं वाला है। थोड़े दिन और का समय, मैं कल ही इस न्यूज को देख रहा था, वही गॉर्डन वाली। उससे पहले खबर आती है कि पेड्रो जो है, जॉ पेड्रो जो है, वो असल में चेल्सी ने कहा है कि वो उसको नहीं बेचेंगे क्योंकि ही इज क्रूशियल। क्या पता जावी अलोंसो जो अभी का मैनेजर है उसका से होगा इन सब में। तो उसने इस चीज के लिए मना कर दिया है कि हम जॉ पेड्रो को तो नहीं बेचेंगे। अब उसके शायद तुरंत थोड़ी सी बाद मैं देख रहा था भाई, मैं इंस्टा का वेला हूँ भाई, बहुत वेला इंसान, बेरोजगार हूँ, जो कि रील पेलता रहता है, स्क्रॉल करते रहता है। तो मेरे को आ गई भाई उसकी न्यूज आ गई, फेब्रिजियो रोमानो की, कि असल में गॉर्डन के ऊपर लाइक बार्सिलोना इंटरेस्ट दिखा रही है। पहला लाइक ऐसे स्टेज थे भाई, ऐसे ऐसे करके। और भाई जो खुशी मिली है ना भाई, क्या खुशी मिली क्या बताऊं मैं। स्टेज 1 कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड है ऑन साइनिंग एंथनी गॉर्डन। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो किसी प्रूवमेंट था, वो अभी बार्सिलोना के रेडार में, और वो चाहते कि साइन करें। दूसरा स्टेज कि बार्सिलोना जो है, उन्होंने असल में न्यूकासल के साथ कांटेक्ट किया है कि भाई हमको एंथनी गॉर्डन चाहिए। ठीक है। तीसरा, प्लेयर ने खुद से आके बोला है कि हाँ मैं बार्सिलोना के लिए खेलना चाहता हूँ। मतलब मैं तब भी रुका रहा कि भाई थोड़ा रुक जाते भाई, क्योंकि बात ऐसी है कि प्लेयर, मैंने देखा निको विलियम्स की जो डील थी उसमें भी प्लेयर ने तो हाँ बोल दिया था, लेकिन वही वैल्यूएशन की बात आ गई। फिर उसकी भाई ने या फिर किसी उन्हीं के क्लब ने उसको मैन्युपुलेट करा। उसके बाद फिर क्या पता जाने उसने फिर हमसे लाइक पुल ऑफ कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आऊंगा भाई, मैं तो रहूंगा। तो क्योंकि ये चीज एक्सपीरियंस करी है मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा रुक जाओ भाई। प्लेयर ने तो हाँ बोल दिया, अभी भी जो डील है कॉन्टेक्ट इसके बीच में होगी। फिर उसके बाद हियर वी गो, मतलब थोड़ा सा हियर वी गो से थोड़ा पहले थर्ड स्टेज। तो इस समय क्या होता है कि बार्सिलोना जो है उनको परमिशन मिल जाती है न्यूकासल के सऊदी के ओनर से कि भाई हाँ हम परमिशन दे रहे हैं, उसको बेच दो। फिर रात के समय में 12:30 कुछ ऐसे बजे चेक कर रहा था, तो इस समय पता चलता है कि हो गया, हियर वी गो हो गया। 80 मिलियन की साइनिंग, असल में 70 मिलियन प्लस 10 मिलियन ऑन बोनसेस एड ऑन ये सब मिला के। तो भाई इतनी खुशी मिली। एंड जेन्युइनली मैं 2030 से बार्सिलोना को फॉलो कर रहा हूँ। ऐसी कोई बिग मनी साइनिंग मैंने इसके अलावा देखी नहीं भाई कि एंथनी गॉर्डन साइन कर रहे, वो भी तब जब सारा इशू 25 मई को चालू हुआ था। इतनी खुशी मिली है ना मुझे ये सोच के। एंड देयर आर सम फैंस जो कि सोच रहे कि भाई ये कैसे होगा भाई, कि भाई हाउ इट विल फिट, भाई एक कैसा प्लेयर जो कि 6 गोल मार रहा है प्रीमियर लीग में, हाउ विल ही फिट इन बार्सिलोना सिस्टम।
तो मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो साइनिंग है ये हांसी फ्लिक ने रेकमेंड करी है। हाँ, वही कोच जिसने तुमको अभी तक की 5 ट्रॉफियां जीताई है, बैक टू बैक ला लीगा जीता है। लाइक तुम्हें उसके ऊपर इतना भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो यार इतनी बड़ी साइनिंग कर ली तभी पीछे के हम पास्ट को रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे यार ऐसा होगा वैसा होगा। वी हैव टू लुक टू द मैनेजर, क्योंकि वो हमको हमसे ज्यादा जानता है, तो हमको उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। अगर तुम मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो इस साइनिंग के ऊपर, तो ये साइनिंग आउट ऑफ 10 मैं उसको प्रोबेबली 7 to 8 देना चाहूंगा, क्योंकि बार्सिलोना आफ्टर 1:1 रेशियो में आने के बाद थोड़ा डर था कि भाई बार्सिलोना कैसे स्पेंड करेगी। मेरे को इतना लाइक आई एम इन शॉक कि भाई इतना भाई ये स्पेंड कर रहे हैं एक प्लेयर के ऊपर जिसने लाइक 6 गोल मारे। ये सबका कहना है हाउ ही विल परफॉर्म, हाउ विल, लेकिन मेरे को ये भी कहना है कि भाई मार्कस रैशफोर्ड उसको देने के लिए हमारे पास चवन्नी भी नहीं है। बात ऐसी है, लाइक हिपोक्रेसी की थोड़ी सीमा होती है। लेकिन यही बात है कि अगर मैं कहूँ कि एंथनी गॉर्डन इज बेटर प्लेयर देन रैशफोर्ड, अगर तुम इस साल से पहले का देखो, इससे भी पहले का देखो, पिछले 2 साल जब से मार्कस रैशफोर्ड ने बार्सिलोना ज्वाइन करी है, उस समय से वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जो कि वो ड्रीम करना चाहता है, बल्कि उससे भी ज्यादा कर सकता था, लेकिन ड्यू टू सम एज, क्योंकि उसको हम इसलिए साइन नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज एज, वो 28 का है, 28-29 का है। एज भी अगर तुम फैक्टर को अगर तुम दौरे में नहीं लो तो तुम देख सकते हो कि तुम जो है वो बड़ा इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, कभी शो ऑफ करेगा कभी शो ऑफ नहीं करेगा। हाँ, उसके जो स्टैट्स है वो बड़ी इंप्रेसिव है, लेकिन वो ऐसी चीजें में नहीं है जिस चीजों में गॉर्डन बहुत अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव इट कि भाई गॉर्डन आके बार्सिलोना में एक बहुत ही स्टेटमेंट वाली साइनिंग होगी, मार की साइनिंग होगी। हम प्रायोरिटी वाइज जाएंगे भाई, हमारी पहली प्रायोरिटी थी स्ट्राइकर, फिर तुम्हारा लेफ्ट विंगर, क्योंकि इन केस अगर रैशफोर्ड नहीं खेलता है, इन केस में लाइक रैशफोर्ड को हम नहीं कर सकते कि भाई 30 मिलियन बहुत ज्यादा होगा ऐसे प्लेयर के लिए, तो हम कोई विंगर ढूंढेंगे जो कि उस बजट में आएगा, उस चीज में आएगा। फिर हम आते हैं सेंटर बैक पोजीशन पे, जो कि मेरे हिसाब से इज अ थर्ड प्रायोरिटी, क्योंकि इतना कोई दिक्कत नहीं है सेंटर बैक पोजीशन में। वी हैव जेरार्ड मार्टिन, हमारे पास कोर्टेस है जो कि अल्वारो कोर्टेस है जो कि एक न्यू राइजिंग स्टार है बार्सिलोना की ला मासिया से, एंड वी शुड ट्रस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर। लेकिन अब बात ऐसी है कि हमने एंथनी गॉर्डन को खरीद लिया है, तो मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई इसको स्ट्राइकर की तरह देखेंगे, अब हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मैं जैसे जैसे भाई मैंने आज इंस्टा खोला, लाइक इस टाइम पे बार्सिलोना ने अपने जूलियन अल्वारेस के ऊपर बिड भेज दी है, अपनी पहली ऑफिशियल बिड भेजी है। आई डोंट नो कितने के ऊपर आएगा, अगर 100 मिलियन में हो गई है बिड तो भाई एक बहुत बड़ा सक्सेस रहेगा ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके ऊपर गई तो भाई बहुत, दिस विल बी अ बैड बिजनेस जो कि बार्सिलोना ने किया है फॉर, क्योंकि भाई एटलेटिको 150 मिलियन मांग रही है इसके लिए, अल्वारेस के लिए। अल्वारेस जो है वो असल में नहीं जाना, वो नहीं रहना चाहता इस क्लब में, एटलेटिको में। उसने कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं करा रहा है और वो छोड़ के जाना चाहता है। आई डोंट नो इसका फायदा कैसे लेंगे। मैंने कहीं से तो खबर सुनी थी कि किसी का एजेंट, कोई दूसरे एजेंट का कुछ तो मिलावट है, थोड़ा द कॉन्टेक्ट्स वाली जो चीज है वो सब होने वाली है। तो आई डेफिनेटली डोंट नो भाई क्या होगा, भाई कैसे बार्सिलोना विल साइन जूलियन अल्वारेस एंड कैसे ही विल प्रूव हिमसेल्फ। वैसे तो प्रूव कर ही दिया है, सॉरी माय बैड। बार्सा इज गोइंग ऑल आउट ऑन साइनिंग अल्वारेस, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको वही बताते रहूंगा क्या चल रहा है थ्रू शॉर्ट्स। अभी मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट हूँ, तो आई विल ट्राई टू मेक द शॉर्ट्स ऑन द न्यूज, तो देखते इसके आगे। लेकिन कमिंग ऑन ये टॉपिक की सेंटर बैक, हमको सेंटर बैक भी साइन करना पड़ेगा, लेकिन एक चीप सेंटर बैक चाहिए। चीप इन द सेंस कि थोड़ा सा नाम
और जो बंदा जो सिस्टम में फिट करता है, इट कुड बी एनीबॉडी अपार्ट फ्रॉम तुम्हारा बास्टोनी, स्लॉटरबैक, मिकी वैंडेवेन, ये तीन तो टॉप टियर हो गए। इससे कम वाले क्योंकि हम गोंकालो इनासियो के साथ भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि उसका 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, लेकिन फिर भी वो एक ज्यादा हो जाएगा आफ्टर दिस टू साइनिंग्स, गॉर्डन एंड अल्वारेस। एंड हम जो है फिर मुरियो के लिए भी जा सकते हैं। ही इज ऑल्सो द साइनिंग दैट बार्सा नीड्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि बार्सा मेरे हिसाब से 40 to 45 मिलियन स्पेंड करने में हिचकिचाएगी नहीं, एज उन्होंने भाई इतनी बड़ी साइनिंग जो पार कर ली है। सो मेरे ओपिनियन में हियर आर द साइनिंग्स जो कि बार्सिलोना को करनी चाहिए। सबसे पहला तो एंथनी गॉर्डन साइन हो गया पहले से, उसके ऊपर आई डोंट नो, मार्कस रैशफोर्ड माइट भी वो छोड़ के चले जाए। नाउ मूविंग ऑन टू भाई स्ट्राइकर पोजीशन पे ऑब्वियसली हम ऑल आउट एल्वारेस पे जा ही रहे, तो हम कुछ और कर नहीं सकते, लेकिन हमको ऑप्शन रखने पड़ेंगे। तुम मार्कस थुराम रख सकते हो एज एन ऑप्शन, सेरू गुरासी जो कि बुंडेसलीगा में फाड़ते आ रहा है थोड़ा कंसिस्टेंटली, एंड उसके बाद फिर हम सेंटर बैक पोजीशन पे तुम मुरियो या फिर गोंकालो इनासियो जैसा प्लेयर साइन कर सकते हो। पसंद आती है आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।